हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आज हम करेंगे एक्टिविटी 1.8। 1.8 में हम सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड सिल्वर ब्रोमाइड को भी ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, प्रोडक्ट बनेंगे अलग अलग। मीन सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह की रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.8। इसमें आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है इन चाइना डिश। चाइना डिश में आपको लेना है सिल्वर क्लोराइड और उसका कलर ऑब्जर्व करना है। देखो उसका कलर होगा वाइट। सिल्वर क्लोराइड का कलर होगा वाइट। उस चाइना डिश को फिर आपको सनलाइट में रखना है कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम। फिर आपको देखना है कि जो सिल्वर क्लोराइड का है कलर वो चेंज हुआ या फिर नहीं। तो देखो आफ्टर सम टाइम जो आपका सिल्वर क्लोराइड का वाइट कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रे में हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन में। तो सिल्वर जो है मेटल उसका कलर है ग्रे और क्लोरीन गैस है। तो वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ये ग्रे कलर का होगा और ये गैस है। तो सनलाइट क्या कर रही है, यहाँ पे हेल्प कर रही है इसको डिकम्पोज होने में, ब्रेक डाउन होने में। तो इस टाइप्स की रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड होता है हमारा पेल येलो कलर या फिर क्रीम कलर में। जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पार्ट्स में, सिल्वर एंड ब्रोमीन। सिल्वर होगा ग्रे कलर में और ब्रोमीन है हमारी गैस। तो ये रिएक्शन जो है दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि हो रही है ये सनलाइट में। दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखिए ये दोनों रिएक्शन कहाँ यूज होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो रिएक्शन यूज होती है उनको लिखो, या फिर रिएक्शन आपको दे रखी होंगी ऑप्शन में और बताया होगा कि आपको देखना है कि कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोग्राफी में यूज होती है या फिर नहीं यूज होती है। और आगे लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। देखिए जो हमने एक एक्टिविटी करी थी 1.5, उसमें हमने हीट करा था फेरस सल्फेट को एंड कैल्शियम कार्बोनेट को, और एक एक्टिविटी करी थी 1.6, उसमें भी हमने हीट करा था लेड नाइट्रेट को। एंड एक्टिविटी 1.7 में हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी जैसे उसमें हमने कैथोड और एनोड पे दो वो कार्बन इलेक्ट्रोड लिए थे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी सॉल्यूशन में, और फिर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई थी एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरी में हुई थी ऑक्सीजन गैस। और बर्निंग कैंडल से उसको टेस्ट करा था कि जो पॉपअप साउंड में होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में साउंड देगा कैंडल, वो होगा हमारा हाइड्रोजन गैस, और दूसरी में था सिंपल ऑक्सीजन गैस, जो कि फ्लेम जो है वो बस्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा फ्लेम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में। तो कुछ रिएक्शन हो रही है हीटिंग के प्रेजेंस में, कुछ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और कुछ हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, जो कि अभी हमने देखा। जैसे 2 रिएक्शन करी सनलाइट की प्रेजेंस में, इनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन भी। तो इस सारी रिएक्शन में हमें हीट क्या करनी पड़ रही है, सप्लाई, हीट बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ, चाहे आप सनलाइट लो, चाहे आप बर्नर से हीट करो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओ। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जो पहले रिएक्शन करी थी जो थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में थी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पे हीट होती थी इवॉल्व, और इनमें हीट अप्लाई करनी पड़ रही है, इसलिए इनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, थैंक यू।